मूल्य जाती है किसके पास? न्यूरोलॉजिस्ट के पास। और पता है क्या पूछती है कि हम ट्रिपल कैसे करें, हम 4 बच्चे कैसे कर सकते हैं एक साथ। गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। इंसान होना भी भूल गए आप। इंसान तो आप भी हो ना, आप रुकवा लो फिर जाके। तो आई हूँ, मैं तो अपना काम ही कर रही क्या हूँ। सवाल जवाब कर रहे हो? ट्रैफिक पुलिस वाले आदमी से आप ये जवाब कह रहे हो कि आप दारू रुकवाओ, क्या लॉजिक है? लेकिन ऐसे ऐसे हजारों गड्ढे छोड़ करके आम आदमी पार्टी अपने 10 साल में गई है। भाजपा की सरकार आए तो भी साल भर ही हुआ ना। गुजरात की पुलिस ने फार्म हाउस में छापा मारकर 81 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 38 महिलाएं बताई जा रही हैं और 43 पुरुष हैं। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए एएसपी ने बताया, आदर्श जगदीश अग्रवाल नाम का व्यक्ति अपने 25वां साल गिरा पर एक पार्टी रखी थी और उस पार्टी में अपने दोस्त और रिश्तेदारों को बुलाया था। साथ ही पार्टी में शराब की भी व्यवस्था की गई थी। फार्म हाउस में सभी लोग शराब पीकर एंजॉय कर रहे थे। तभी पुलिस को खुफिया तरीके से पता चला कि यहां शराब की पार्टी हो रही है। इसके बाद पुलिस फोर्स वहां पहुंची और छापा मारा। फार्म हाउस से कुल 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस छापेमारी में एसपी ने यह भी बताया कि पार्टी से करीब 2.3 करोड़ का माल जब्त किया गया है, जिसमें शराब के साथ साथ कुछ गाड़ियां और मोबाइल फोन भी शामिल हैं। अब सभी पर केस दर्ज करके जांच चल रही है, क्योंकि गुजरात में शराब पूरी तरह से बैन है। इस पूरे रेड में हमने लगभग 2.3 करोड़ रुपीस का मुद्दा माल जब्त किया है, जिसमें दारू की बोतल से और ये हुक्का है और 22 व्हीकल से और 74 मोबाइल फोन से। इसी के साथ खबर निकल कर आ रही है अनुराध्याचार की, जिन्हें एक रिपोर्टर ने बुरी तरह से धो दिया। आज तक आप लोग ये क्यों नहीं बात करते कि स्कूल में शिक्षा में बदलाव लाओ? गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। देखो जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से गमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? जी न्यूज चैनल की मशहूर एंकर शोभना यादव वृंदावन में स्वामी अनुराध्याचार का इंटरव्यू ले रही थीं। इंटरव्यू के दौरान भारी बहस छिड़ गई। इसी दौरान अनुराध्याचार ने कहा, आजकल के बच्चे स्कूल में ग से गधा पढ़ रहे हैं, जबकि उन्हें ग से गणेश पढ़ना चाहिए। गुरुजी की यह बात सुनकर पत्रकार शोभना यादव भड़क गईं और उन्होंने कहा, हमने तो ग से गमला पढ़ा है, शायद आप पढ़े होंगे ग से गधा। इसके बाद गुरुजी ने जवाब दिया, लेकिन पत्रकार ने गुरुजी को लंबी बहस में लपेट लिया और उन्हें अनपढ़ साबित करने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा दिया। इसके साथ ही अगली खबर देखिए। इस बच्चे ने अंधभक्तों को चूना लगाने के लिए एक नया धंधा खोल दिया है। वर्तमान में चल रहे माघ मेले से यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक 10 साल का लड़का अंधभक्तों को ठगने के लिए एक शिवलिंग रख देता है। शिवलिंग को देखकर अंधभक्त लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और वह छोटा लड़का उनसे 10 रुपए लेकर शिवलिंग का आशीर्वाद दे रहा है। यह धंधा देखकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे पार्टनर बना ले छोटे। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, बच्चा ईमानदार है, 10 रुपए से ज्यादा नहीं ले रहा। साथ ही कुछ लोगों ने कहा, जातिवाद और पाखंड से तो अच्छा है, यही होता है असली बाबा। अब यह भी खबर देखिए। गोदी मीडिया की एक रिपोर्टर ट्रैफिक पुलिस के पास जाकर कहती है, आज ड्राई डे है और आज के दिन शराब पूरी तरह बैन होती है, लेकिन यहां बाजू में खुलेआम शराब बेची जा रही है, तो क्या आपको खबर नहीं लगी? रिपोर्टर की बात सुनकर पुलिस वाला कहता है, मुझे खबर होने या ना होने से क्या मतलब, मेरा काम ट्रैफिक देखना है। वहां क्या हो रहा है उससे मेरा क्या लेना देना, वह तो कोतवाली पुलिस का काम है, उसे रोकना। पुलिस वाले ने इसे इलॉजिकल सवाल कहकर रिपोर्टर को खूब धोया, जिसकी वजह से रिपोर्टर की आवाज ही बदल गई। इंसान होना भी भूल गए आप। इंसान तो आप भी हो ना, आप रुकवा लो फिर जाके। तो आई हूँ, मैं तो अपना काम ही कर रही क्या हूँ। सवाल जवाब कर रहे हो? ट्रैफिक पुलिस वाले आदमी से आप ये जवाब कह रहे हो कि आप दारू रुकवाओ, क्या लॉजिक है? एक भाई रिपोर्टर की बेवकूफी देखकर कहता है, दीदी खुद वहां से क्वार्टर पीकर आई है। साथ ही कुछ लोगों ने कहा, दीदी चाहती है ट्रैफिक पुलिस को बॉर्डर पर भेज दो। इसके साथ ही एक और खबर निकल कर आ रही है मनोज तिवारी की ओर से। दिल्ली में बीजेपी सरकार की लापरवाही के चलते 19 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर कमल की मौत हो गई। इस पर सफाई देते हुए मनोज तिवारी ने कहा, यह घटना बहुत दुखद है, लेकिन न जाने ऐसे कितने जहरीले गड्ढे कांग्रेस सरकार और केजरीवाल सरकार छोड़कर गई हैं। इन्हें सुधारने में बीजेपी सरकार को 2 टर्म लग जाएंगे। देखिए, घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन ऐसे ऐसे हजारों गड्ढे छोड़ करके आम आदमी पार्टी अपने 10 साल में गई है। भाजपा की सरकार आए तो भी साल भर ही हुआ ना। मनोज तिवारी का यह चापलूसी भरा बयान सुनकर दिल्ली की जनता में और ज्यादा आक्रोश बढ़ गया। कुछ लोगों ने कहा,
जब देखो कभी नेहरू को ब्लेम कर दो, कभी केजरीवाल को ब्लेम कर दो, हमें 15 साल चाहिए, अभी इनका 15 साल का जो काम था, मतलब दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड यार। ये तो बस मलाई खाने के लिए पैदा हुआ है। काश कोई बीजेपी नेता गड्ढे में गिर गया होता। एक और अंधभक्त का वीडियो सामने आया है जिसमें वह मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने पर बयान दे रही है और हिंदू महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रही है। यह लड़की मुसलमानों की बढ़ती आबादी से नाराज होकर कहती है कि मुस्लिम महिलाएं न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर एक साथ 3-4 बच्चे पैदा करने का तरीका पूछती हैं और हिंदू महिलाएं इस मामले में बहुत पीछे हैं। वे 1 या 2 बच्चों पर रुक जाती हैं, जो हिंदुओं की सबसे बड़ी गलती है। अगर उनका एक बच्चा मर गया तो 3 बाकी रहेंगे, लेकिन अगर आपका एक मर गया तो वंश खत्म। इसलिए हिंदू महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। पूछती है वो जाके न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तो और हम हिंदू क्या कर रहे हैं, 1-2 बच्चे करते हैं, उसके बाद भी बंद, ऑपरेशन करा के बैठ जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हो, बहुत बड़ी गलती। उन लोग के अगर एक भी मर गया ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बहुत दर्जनों बच्चे पड़े हैं। लेकिन अगर तुम्हारा मर गया ना तो तुम्हारा तो घर खानदान सब खत्म हो जाएगा। इस लड़की की सलाह सुनकर एक भाई ने कहा, मानसिक रूप से बीमार है यह, इसे सही डॉक्टर के पास ले जाओ। एक बहन ने कहा, भौंक मत बहन, तुम ही एक बार में 4 बच्चे कर लो और कम से कम सेंचुरी तो कर ही दो, हिंदू पूजा करेंगे तुम्हारी। एक और भाई ने कहा, अंधभक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गई है बेचारी। इसी तरह सोशल मीडिया का डेली वायरल न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।